सदगुरु कबीर साहब ने माया की परिभाषा करते हुए बोले हैं, संतो आवे जैसो माया, कि जो आता है और चला जाता है उसको क्या कहते हैं? माया कहते हैं। ये शरीर आया है, कुछ दिन के बाद चला जाएगा। शरीर भी हमारे लिए क्या है? माया है। अगर विवेक नहीं किया जाए, विचार नहीं किया जाए, तो हमारा शरीर भी हमारे लिए क्या बन जाएगा? माया बन जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि शरीर में रह करके हमें आत्म कल्याण का काम करने की आवश्यकता है। शरीर की सुंदरता पर, शरीर की राग रंग पर, शरीर के चमक दमक पर कोई व्यक्ति अगर अहंकार करता है, फूलता है, तो समझिए कि बेकार है। जैसे अंजलि में पानी रखते हैं, अंजलि में पानी भरिए और कितना भी परिश्रम करिए, कितना भी मेहनत करिए कि पानी टिका रहे सुबह से शाम तक, रह पाएगा? नहीं रहता। वैसे ही है, हम लोग भी वही काम करते हैं। इस शरीर को प्राप्त करके शरीर से अच्छा काम करना चाहिए, सुंदर काम करना चाहिए, आत्म कल्याण का काम करना चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए। तो शरीर की सुंदरता पर अकड़ दिखाते हैं। कबीर साहब ने कहा बड़ी सुंदर बात कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र हमारा, और बहन कहे वीर मेरा, और भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता रे। ये दुनिया में कैसा नाता? माँ जब तक है, माँ के सामने बेटा को कुछ हो जाए तो माँ छाती पीट पीट करके रोती है। एक बार जन्म दिया तो इतना छाती पीटती है। क्या पता है कि उस बेटा ने भी उस माँ को कई बार जन्म दिया है, वह बेटा भी उस माँ का कई बार बाप बन चुका है, कई बार बाप रह चुका है, लेकिन इसका होश किसी को नहीं है। उस कहानी को याद करिए, महाभारत की घटना, कि अर्जुन अभिमन्यु मर गया, वीरगति को प्राप्त हुआ, चक्रव्यूह में घुस गया, निकल नहीं पाया। बलशाली तो था, 16 वर्ष का बच्चा इतने बड़े बड़े धुरंधर महारथी को छक्के छुड़ा दिया, कोई साधारण बात है। लेकिन धर्म युद्ध में भी अधर्म युद्ध चालू हो गया। जो नियम दिया गया था उस नियम से अगर लड़ता तो फिर कोई माय का लाल नहीं था कि अभिमन्यु को मार सकता। लेकिन बीच में ही नियम क्या किया? तोड़ दिया। जिसके मन में पाप है, जो पाप की कमाई खाता है, जो अधर्म की कमाई खाता है, उनको कितना भी सही रास्ता बताइए तो रास्ता पर नहीं चल सकता है। 10 के बहुत लोगों, देखिए गांव समाज में पंचायती होता है, 10 के लोग बीच में कबूल कर लेगा, 5 के बीच में कबूल कर लेगा, हाँ हम आजे आपकी बात मान लिए हैं, हाँ जुर्माना किए 5,000, तुम दे देना 5,000 रुपया, हाँ हम कल ले व्यवस्था करके दे देंगे। बस पंच की बात सर पर, खूटा अपने दर पर। पंच गया अपना अपना घर, अब बस जो बात जहाँ है उसको वैसे रहने दिया। क्यों? कि मन में पाप है, उनके विचार जो है पाप, विचार में पाप समा गया है। इसीलिए सामने कुछ बोलता है, पीछे कुछ बोलता है। कबीर साहब ने कहा है ना कि मुख में राम बगल में छुरी, कहीं कबीर नियत है बुरी। मुख में तो राम है, सामने तो कुछ और बोल देते हैं, लेकिन सामने से जैसे पीछे हो गए तो बगल में छुरी से क्या करते हैं? पीठ पर घोंपने लग जाते हैं। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह धर्म के युद्ध में अधर्म का युद्ध चालू हो गया। नियम बना दिया गया था कि अभिमन्यु से एक महारथी लड़ सकता है एक बार में, दूसरा नहीं लड़ सकता है। लेकिन अभिमन्यु को एक नहीं 7-7 महारथी, बड़ा बड़ा योद्धा सब,
निहत्था हो गया। नियम ये भी था कि निहत्थे सैनिक पर कोई वार नहीं कर सकता है। इसी का बदला लिया गया कहाँ? कर्ण के द्वारा। कर्ण का रथ का पहिया धंस जाता है। आगे गलती करिएगा तो पीछे भी तब गलती होती है, तब पीछे का भी नियम टूट जाता है। क्योंकि महाभारत जो ग्रंथ है, लोग महाभारत घर में रखना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं कि महाभारत रखेंगे, पढ़ेंगे तो घर में क्या होगा? महाभारत होगा। रामायण रख के पढ़ता है तब भी एकदम भाई भाई में प्रेम नहीं रहता है। क्या रहता है? गोतनी गोतनी में प्रेम नहीं रहता है। महाभारत में इतना सुंदर सुंदर ज्ञान है, वो वैराग है, त्याग है, ध्यान की बात है, नीति की बात है। पढ़कर देखेगा कोई तब तो। आगे जब नियम टूटा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो अब हम भी नियम तोड़ देंगे, क्योंकि हम तो मर्यादा में रहने वाले हैं नहीं। कर्ण का रथ का पहिया धंस जाता है। कर्ण उतरता है पहिया को निकालने के लिए, कीचड़ में धंस गया। उस समय उस शस्त्र उसके हाथ में नहीं है, शस्त्र रथ पर ही रखा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि चलाओ बाण। अर्जुन कहता है कि इनके हाथ में शस्त्र नहीं है, हम क्षत्रिय हैं। कहता है मारो गोली तुम्हारा क्षत्रिय का, तुम शस्त्र चलाओ पहले, अभी तुम बड़ा क्षत्रिय बनते हो। तुम्हारा बेटा के जब साथ साथ मिल करके मार दिया तो उस समय तुम्हारा क्षत्रियपन कहाँ गया था? तुम चलाओ बाण। कहा कि वो रथ पर भी नहीं है, कहा तो इसी यही तो दाव है, चला दो इसी पर बाण। बस उसी समय बाण चलाया और कर्ण को मार करके उनका बदला ले लिया। पहले जब नियम टूट गया तो पीछे से भी नियम को तोड़ना पड़ता है। मर्यादित बन के बैठे मत रहिए, अगर नहीं तोड़िएगा तो अधर्म होगा, पाप होगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक हो कोशिश करिए कि पहले हमसे गलती नहीं हो। यही बात महाभारत सिखाता है। आज हमारे देश की राजनीति को देखिए कैसे करवट बदलता है। बदल रहा है कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले बदला है। उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। नेता लोग सोचता है कि महात्मा लोग को ये सब बोलने की ज़रूरत क्या है। महात्मा जब राजनीति पर उंगली नहीं उठाएगा तो नेता लोग जीने किसी को नहीं देगा। इतिहास को उलट करके देखिए, धनानंद से लेकर अभी तक अगर गलत पर कोई आवाज़ उठाया तो कोई साधु कोई महात्मा ही उठाया है। नेता लोग सोचता है कि साधु महात्मा राजनीति पर आवाज़ नहीं उठाए, बस हम अपना चुप चुप कम्बल ओढ़ करके घी पीते रह जाए। महात्मा को न तो मरने से डर है न जीने की लालसा है, तो सच्चाई क्यों नहीं बोलेगा? बोलेगा कि नहीं? सदगुरु कहते हैं कि सच बोलने के लिए व्यक्ति को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सांचे शराप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचा ही सांचा जो चले ताको का नशा। सत्यवादी व्यक्ति को कभी श्राप नहीं लगता है। ये श्राप देता है, लोग घूमते रहता है गाँव गाँव में, पंडित लोग, ज्योतिषी लोग, मंत्रिया लोग, अगर तुम नहीं मानोगे मेरी बात तो श्राप दे देंगे, तुम्हारा अहित हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं ये सब फालतू की बातें हैं। सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए। सत्यवादी व्यक्ति को कोई काल नहीं खाता है, कोई भूत नहीं पकड़ता, प्रेत नहीं दबाता, जिंद चुड़ैल उसको नहीं डरता है क्योंकि वो सत्यवादी है। गाय परम सत्यवादी है, चींटी परम सत्यवादी है। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी है परम सत्यवादी है। क्यों? कि मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं उनको आज तक भूत नहीं पकड़ता है। शमशान घाट में गाय का बच्चा बैठा रहता है, एकदम पागुर मारते रहता है। उनको ना भूत का डर है, ना प्रेत का, ना जिन्न का, ना चुड़ैल का, ना हुड़ार का, ना बाघ का, ना शेर का, ना बटेर का, कोई चीज़ का डर है। लेकिन मनुष्य का बच्चा घर में भी रह के डरता है, डरता है ना। बच्चा सब जो यहाँ आता है कौन चीज़ से, उनको बता दिया कि भूत पकड़ करके दबाता है, हट्टा पकड़ के दबाता, हकवा पकड़ के दबाता। ये सब बात उनके मन में
बैठ गई है, उस माँ को याद करिए जिसका नाम है शकुंतला शायद। उनका बेटा भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषि पुत्र है, जंगल में रहकर उनकी माताएं ऋषियों की सेवा करती है, और उसी जंगल में भरत जन्म लेता है। शकुंतला और दुष्यंत का बेटा भरत उसी जंगल में रह जन्म लेता है। वह बच्चा बाघ से खेलता है, शेर से खेलता है, और उसके लिए सुनते हैं जब बाघ से लड़ा तो बाघ का जबड़ा पकड़ करके फाड़ दिया। इतना बलशाली बच्चा था वो। हम लोग बच्चा को वैसा सीख कहाँ दे पाते हैं। बस बिल्ली आई थे, बाबू बिल्ली है, चुको पकड़ लेगी बिल्ली। हम लोग अपने बच्चे को बिल्ली से डरा देते हैं। तो जो बच्चा बिल्ली से डर गया तो बाघ से वो क्या लड़ पाएगा? लड़ सकता है? नहीं लड़ेगा। सदगुरु कहते हैं कि सत्यवादी बनिए, धर्म परायण बनिए, क्योंकि जीवन का यही उद्देश्य है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का मतलब कमाइए, खाइए, सोइए, बाल बच्चा पैदा करिए, नाती पोता स्वर कुटुंब बनाइए, मर जाइए, इतना ही से सफल नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि गृहस्थी को संभालते हुए आत्म कल्याण के लिए, मन की परम शांति के लिए हमें साधना करने और सत्संग करने की आवश्यकता है। आज जो व्यक्ति के जीवन में सत्संग मिला, उस व्यक्ति का जीवन देखिए बिल्कुल एकदम खिला हुआ है। उस समय निकालता है, घर द्वार का काम भी निपटा लेता है, लेकिन सत्संग के लिए समय भी निकाल लेता है। उस व्यक्ति को याद हो जाता है कि शनिवार को 3 बजे सत्संग चालू होता है, तो कोई आवे नहीं आवे वैसे व्यक्ति पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं नहीं। क्यों? उसको जीवन से लगा है। धन तो बहुत कमाए, परिवार भी बहुत बना लिए, परिवार बच्चे को कमा करके भी बहुत दे दिए, लेकिन अंत समय में वह बच्चा आप चिल्लाते रहिए, हल्ला करते रहिए, आपके पास बैठना नहीं चाहेगा। कितना भी कमा कर दे दीजिए, कितना भी उसको बिल्डिंग बना कर दे दीजिए, कितना भी धन संपत्ति ज़मीन अरज के दे दीजिए, अंतिम समय में वो आपके पास तो नहीं है बैठेगा। ये 100% सत्य है। कोई संयोग हो जाता है, कोई संयोग हो जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ थी जो बीमार पड़ गई। बूढ़ी माँ जब बीमार पड़ी तो उनका बेटा महात्मा था, बाल ब्रह्मचारी, लेकिन घर में ही रहता था, माँ की सेवा करता था। कोई बाल बच्चे उनको नहीं, गरीब था एकदम। एक दिन नहीं कमावे तो दूसरा दिन भोजन नहीं कर सकता, इतनी गरीबी थी। संयोग की बात, उनकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। समय समय पर घंटों में, आधा घंटे में उसको दवाई देना पड़े, बाथरूम ले जाना पड़े। लेकिन ठेला पर वो फल बेचता था, ठेला पर फल बेचा करता था। एक दिन वो सोचा कि जब मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं रहेगा तो माँ की दवाई कैसे लाएंगे, सेवा कैसे होगी। और टेंशन यह भी है कि उसको आधा घंटा में, 1 घंटा में दवाई देना पड़ता है, बाथरूम ले जाना पड़ता है, ये कैसे होगा। उनकी माँ ने कहा, उसने माँ से कहा कि माँ कैसे होगा, कमाने नहीं जाएंगे तो तुम्हारा दवाई कैसे चलेगा। माँ ने कहा कि बेटा जाओ, ठेला लेके जाओ, चौक पर लगा देना और सब फल का दाम लिख करके कागज़ में चिपका देना, और तुम आ जाना मेरे पास ठेला लगा के वहाँ, और रुपया कहना कि गत्ता के तर में रख देना। जो ग्राहक आएगा ईमानदारी पूर्वक तौल लेगा, और जिस फल का जितना भाव होगा उतना ले करके पैसा गत्ता के अंदर में रख देगा। और तुम सेवा करना कर, बस छोड़ दो सदगुरु के ऊपर। जाको राखे साइया मार सके नहीं, कोई भल न बांका करी सके जो जग बहरी होए। उनका बेटा वही काम किया, रोज़ फल का ठेला लेकर जाए, चौक पर लगा दे
लोग आवे जाए देखे, फल नाप करके ले ले जिसको जितना लेना था, और भाव जो लिखा था उस भाव से 10-5 रुपया ज़्यादा ही करके उसके गत्ता के अंदर में रख दें। वहाँ से जब आवे तो हिसाब किताब लगावे तो जितना फल खरीदने में वह लगाया था उससे 1500 रुपया ज़्यादा ही उसको हो जाए, आमदनी से भी ज़्यादा, आमदनी काट करके भी 1500 रुपया उनको ज़्यादा मिले। ऐसा है उनका रोज़ का काम चलने लगे एकदम ईमानदारी पूर्वक। जब 10 दिन देखा, 5 दिन देखा, उसने माँ से पूछा कि ये कैसे होता है? उसने कहा कि तुम माँ की सेवा में लगे हो। तुम किसकी सेवा में लगे हो? माँ की सेवा में लगे हो, इसलिए तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं जाएगी। तुम घबराते थे कि कैसे होगी माँ की सेवा, तुम सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से सेवा करके तो देखो, तुम्हें क्या क्या नहीं मिल जाएगा दुनिया में। दुनिया की सारी संपत्ति मिल जाएगी। आज हम लोग दुनिया की सारी संपत्ति प्राप्त करने में माँ बाप को भी बाँट देते हैं, बाँट देते हैं ना। 6 महीना बड़का बेटा खिलाएगा, 6 महीना छोटका बेटा खिलाएगा। जानते हैं कोनो महीना 30 दिन का, कोनो 31 दिन का हो जाता है। जो महीना 31 दिन का होता है माँ बाप ठन गोपाल बाबा के सत्संग सुनने चले जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सत्यवादी बनिए, धर्मपरायण बनिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अभी हम लोग भजन में सुन रहे थे कि कौन सा भजन था, मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है, यह ओस का बबूला तन ठहरता नहीं है। अब 2 दिन की ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि दवाई खा के मर जाए, 2 दिन का है तो ये संत नहीं कह रहे हैं। संत का कहने का भाव है कि बैराग कितना इस पद में समाया हुआ है कि जीवन को ऐसा समझो कि कल ही समाप्त हो जाने वाला है, लेकिन जब तक जियो तो होश पूर्वक जियो। कैसे जीना है? जब तक जीते हैं तो होश में जीना है, पूरी साधना परायण होके जीना है, अपने मन इंद्रिय को कंट्रोल करके जीना है। और जो जितने देर हम होश पूर्वक जीते हैं, समझिए उतना ही देर हमारा जीना क्या है? जीना है। और जितना देर बेहोश में जीते हैं वो हमारा जीवन नहीं है। यह ओस का बबूला तन ठहरता नहीं है। ओस के बुलबुला के जैसा, बूंद के जैसा इस जीवन को नापा गया। जैसे ओस की बूंद घास पर पड़ती है, धूप निकलती है, पता नहीं चलता कि उसकी बूंद कहाँ चली गई। उसी तरह यह जीवन, यह जिंदगी, यह शरीर एक दिन बचपना में कितना सुंदर लगता है देखने में, धीरे धीरे और बढ़ता है, कुमार अवस्था आती है और सुंदरता बढ़ जाती है। अंधेर होता है, शादी विवाह हो जाते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, धीरे धीरे फिर ज़िंदगी खिसकने लगती है, बाल पक जाते हैं। अब घंटी बजने लग गई, चिट्ठी आने लग गई, नोटिस आने लग गई, कब जाने की तैयारी करिए। जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, और तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। संत कहते हैं कि जब तक अर्थ कमाया लाया पलड़ा होता भारी, जब तक धन कमाते हैं तो पलड़ा बड़ा भारी होते जाता है। कोई नहीं चाहता कि हम गरीब रहें, दरिद्र रहें, सब चाहता कि हम धनवान हो, विद्वान हो, अमीर हो। धीरे धीरे होता क्या है, जब अमीर हो जाता है, विद्वान हो जाता है, बैठ करके ऐश मौज करने का समय आता है तो तब तक में हो जाती है जाने की तैयारी। आराम करने के जब समय आता है तब जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। बाग लगाया फल का तुमने, पानी से उसे सींचा, खड़ पतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। फल का बगीचा लगाते हैं, पानी से सिंचाई करते हैं, कैल्शियम डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, जिंक पोटास डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं, सब कुछ डालते हैं।
एकदम बढ़िया बढ़िया फल पेड़ में लग करके तैयार होता है। माली बेचारा सुबह से शाम तक, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, पूरी परिश्रम करता है। फल पक करके जब तैयार होता है तो मालिक क्या करता है, तोड़वा करके सब बाज़ार भेज देता है। माली बेचारा एकदम ठन ठन गोपाल देखते रह जाता, टुकुर टुकुर देखते रह जाता है, देखते रह जाता है, खा नहीं पाता है। ये सदगुरु कहते हैं पेड़ लगाया फल का तुमने, पानी से उसे सींचा, खरपतवार हटाने में ही सारा जीवन बीता। जब आया फल पेड़ पर सुंदर, अब खाने की बारी, तब तक में हो जाती है जाने की तैयारी। फल से, फुलवारी से मतलब है कि ये परिवार रूपी बगीचा, परिवार रूपी बगीचा तो लोग लगाते हैं। परिवार रूपी बगीचे में सुंदर सुंदर बेटा बेटी रूपी फल निकलते हैं ना। जब उस आदमी को परिवार रूपी बगीचा में बैठ करके बेटा बेटी सुंदर फल से सेवा लेने का, सेवा भोग करने का अवसर आता है, तो तब तक में बेचारा दुनिया से उठ करके चला जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जाना जरूर है, एक दिन जाना होगा जरूर, तेरे बाप का घर नहीं है काहे तू मगरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। ये किसी के बाप का घर नहीं है। अभी कितना मेहनत करके एकदम मजबूत करके बनाइए, टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, पत्थर चिपकाइए, लेकिन वो आपका बाप का घर नहीं है। चीटी नहीं बनाइए घर, लेकिन उसमें आके मौज से रहती है। छिपकली घर नहीं बनाए, लेकिन उसी घर में मौज से रह लेती है। गिरगिट जिसको कहते हैं, बिल्ली जिसको कहते हैं, चूहा जिसको कहते हैं, वो कभी घर नहीं बनाया, लेकिन आप ही के द्वारा बनाए हुए घर में मौज से रहते हैं। आपका बढ़िया बढ़िया सामान जो है खा भी जाता है। आप कितना भी बचा के रखिए, चाहे चूहा से छुपा के, बिल्ली से छुपा के, चींटी को कहाँ भी कहीं भी रखिए, चींटी वहाँ पहुँचिए जाएगी, पहुँच जाती है ना। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि तेरे बाप का घर नहीं है, फिर काहे तू मगरूर, मगरूर मतलब गुमान, अहंकार क्यों करते हो, एक दिन जाना होगा जरूर। कहने का भाव है कि जब तक हम संसार में हैं तो संसार में रह करके संसार के लिए तो जिए, लेकिन संसार के लिए जीते जीते अपने लिए भी जीना है, सद्गुरु संत के लिए भी जीना है, समाज के लिए भी जीना है, सेवा परोपकार के लिए भी जीना है। यही जीना क्या है, जीना है। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना, एक शायर ने लिखा कि जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी का तड़पाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मर के याद आए तू। हमारा जीना ऐसा हो कि जीते जी हम किसी को, हमसे कोई तड़पे नहीं, हमसे कोई परेशान नहीं हो, और मरना हमारा ऐसा हो कि मरने के बाद पूरी दुनिया हमारी याद करे कि अमुक व्यक्ति ऐसा था जो दुनिया से चला गया, और कुछ दिन और रह लेता तो दुनिया का बहुत क्या होता, भला होता। लेकिन कुछ लोगों के नाम से सुनते हैं कि कल ये मर जाए तो समाज में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति है जिसको हम बिगाड़ानंद के नाम से जानते हैं, सुने होंगे आप लोग, कहानी सुनते हैं बिगाड़ानंद। आइए मैं कह देता हूँ तो याद दिला देता हूँ कि बिगाड़ानंद सबका काम बिगाड़ता था। काम बिगाड़ते बिगाड़ते इतना बिगाड़ने लगा कि उसका नाम पूरे गांव के लोग रख दिया, क्या, बिगाड़ानंद। हम माहिल जैसा जो काम करता है, अभी उसके समाज में लोग क्या कहता है कि माहिल है। शकुनी जैसा जो काम करता है, समाज में उसको क्या कहता है, शकुनी है। उसी तरह सबका काम बिगाड़ते बिगाड़ते उसका आदमी का नाम क्या रख गया, बिगाड़ानंद। एक दिन एक सेठ का बेटा, उनकी शादी थी, बरतवारी आने वाला था। सेठ जी ने कहा कि देखो आज फाइनल होने वाला है, फलदान होने वाला, छका होने वाला है,
जाओ बिगाड़ानंद को सुपारी दे देना, उसको भी निमंत्रण दे देना आने के लिए। अगर कहीं उसको नहीं दिए तो सब काम बिगाड़ देगा। लगाई शादी भी क्या कर देगा, बिगाड़ देगा। बड़ा मेहनत से संबंध जुटा है। उसका लड़का गया, उनको निमंत्रण दे दिया कि बाबूजी आइएगा, आज हमारा छका है, मेहमान सब आने वाला है। कहा जो ठीक है जाएंगे चलो। समय से मेहमान आया, बिगाड़ानंद आया, गांव समाज का 10-20 लोग भी जमा हुआ। जमा होने के बाद मेहमान सब भोजन पानी किया, खूब छक करके भोजन तैयार हुआ, खाया। फलदान सब भी हो गया, छका तका सब हो गया। मेहमान सब दरवाज़ा पर बैठा हुआ है, बिगाड़ानंद भी वहाँ बैठा हुआ है। अंतिम में होता है ना कि एक बार लड़का को फिर दिखा दीजिए, होता है ना, एक बार फिर दिखा दीजिए। अब सेठ जी सोचा कि सब कुछ हो ही गया है, फलदान, तो बात क्या, चलो दिखा देते हैं। तो लड़का आया, हाथ में प्लेट लेकर आया, पान सुपारी सब लेकर के रख दिया। सेठ जी जानता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसके हाथ में 500 का नोट दे दिया। कहा कि जाओ सबको प्रणाम करते करते अंतिम में जाना, बिगाड़ानंद के हाथ में 500 का नोट दे देना। तो वैसे किया। सबको प्रणाम करते हुए अंतिम में बिगाड़ानंद के पास जब गया तो 500 का नोट उसके हाथ में देते हुए उसको प्रणाम किया। बिगाड़ानंद कहता है कि जाओ बाबू तुम्हारी मिर्गी सही हो जाए। क्या कहा कि जाओ बाबू तुम्हारी मिर्गी सही हो जाए। क्यों कि बिगाड़ानंद को 1000 रुपया मिलना था, वहाँ कितना मिला, 500 मिला। तो लगाई शादी को क्या किया, बिगाड़ दिया। मेहमान सब इधर उधर देखने लग गया। लड़का को मिर्गी आती है, हम लोग अभी तक कुछ नहीं किए, क्या देखे गए। सब एक दूसरे को मुंह देखने लग गया, इधर उधर देख रहा है। इधर उधर देखते इशारा करते करते सब एकांत हुआ। एकांत में जा कर के सोच विचार किया। सोच विचार करने के बाद कहता है अच्छा हम लोग जाते हैं, पहुंच करके आप लोग को सूचना देंगे कि आप लोग कब फलदान लड़की छकने आइएगा। लड़का तो हम लोग छक दिए हैं, आप लोग लड़की छकने कब आइएगा, वहाँ जा कर के मिला करके फ़ोन करेंगे। गया बेचारा, कहा है उसको फ़ोन करेगा, मिर्गा लड़का से कौन ब्याह करेगा। सच्चाई यह है कि लड़के को कोई मिर्गी तिर्गी नहीं आती थी, लेकिन उनका काम था क्या, काम को बिगाड़ना था। ऐसा बिगाड़ते बिगाड़ते बहुत दिन तक बिगाड़ानंद काम को बिगाड़ा। अंतिम समय आ गया, जाने का समय। इसलिए कहते हैं ना कि मरना ऐसा मरना हो कि मर के याद आए तू, जीना ऐसा जीना हो कि जीना किसी को तड़पाए तू। गया अंतिम समय में घिसो काटने लग गया। जीवन भर जो पाप किया था, दूसरों को सताया था, परेशान किया था, बुढ़ापा में चौकी पर सोते सोते सब याद आने लग गया कि हमने बहुत अन्याय किया है, बहुत पाप किया है, बहुतों को सताया है, बहुतों को दिल को दुखाया है। और वो पश्चाताप करने के लिए पूरे गांव वालों को बुलाया। पूरे गांव वाले को बुला के कहा, हाथ जोड़ के हम सब का काम बिगाड़े हैं, हमको बहुत पश्चाताप हो रही है, हमको बहुत दुख मिलेगा, हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए एक कृपा आप लोग कर दीजिए ताकि हमको वहाँ जा कर के मुक्ति मिले, सही जगह मिले। कहीं क्या कहा भाई घंटा 2 घंटा में हम मर जाएंगे। हम जब मरेंगे तो हमारे मुंह में 5 हाथ का खूंटा गाड़ के तब ले जाइएगा जलाने दफनाने के लिए। कितना हाथ का, 5 हाथ का खूंटा गाड़ के तब ले जाइएगा जलाने दफनाने के लिए। अब पता नहीं गांव का आदमी सभी दिमाग से पैदल था क्या था। सही में 2 घंटा 4 घंटा के बाद बिगाड़ानंद मर गया। जब मर गया तो उसको गांव के लोग सब आया, घर वाले का अर्थी तरथी बनाया, सब तैयारी किया, अर्थी उर्थी बनाया। बिगाड़ानंद को उस पर सुला दिया। मुखिया जी ने कहा देखो उस बात को, इसकी बात को याद करो, जीवन भर सबका काम बिगाड़ा है, इसको स्वर्ग तो मिलेगा नहीं नरक मिलेगा। इसलिए हम लोग कम से कम अच्छा काम करें ताकि इसको क्या मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। ये कहा था कि हमारे मुंह में 5 हाथ का खूंटा गाड़ दीजिएगा तब ले बोलते हुए जाइएगा राम नाम सत्य है, सबका यही गाता है।
अब मुखिया जी की बात पर वही किया, 5 हाथ का एकदम नुकीला खूंटा बनाया और बिगाड़न के मुंह में ठोक दिया कुल्हाड़ी से। ठोक करके अर्थी ऊपर से उड़ा दिया। वो एकदम बोलते हुए जा, राम नाम सत्य है सबका यही। गए तो उठा करके गया यहाँ से सोतारी चौक। सोतारी चौक पर जैसे वहाँ पुलिस लगी हुई थी, अरे रखो क्या बात है। अब दूसरे तरह का अर्थी आज देख रहे हैं, ऐसा अर्थी कभी नहीं देखे थे कि तिरंगा एकदम फहराते हुए जा रहा है। रखो नीचे। नीचे जब रखा, देखता है कि आदमी मरा हुआ, उसके मुंह में खूंटा गाड़ा हुआ है 5 हाथ का। बाप रे बाप, तुम लोग जिंदे आदमी को मुंह में खूंटा गाड़ के मार दिए हो, ले जा रहे हो। राम नाम सत्य है सबको एक गत है बोलते हुए, तुम कितना अन्याय, तुम लोग पापी हो। कहे नहीं हुजूर, इसी का आदेश था। आदेश कुछ नहीं, चलो इसका पोस्टमार्टम होगा। ले गया, पोस्टमार्टम किया। उसके बाद जितना बाराती सब था, कटियार्थी जिसको बोलते हैं, सबको पकड़ करके जलालगढ़ थाना में बंद कर दिया। जलालगढ़ थाना में बंद करके बिगाड़न के सबको ले जा करके जला दफना दिया। 6 महीना तक सब जेल में रहा। बाद में सबको 50-50 हज़ार रुपया दे करके बेल कराना पड़ा। वहीं कपाल पीटता है, जा रे बिगाड़ानंद, जीते जी तो सबका काम बिगाड़ा। मरने के बाद भी हम लोग को जेल में डाल के 50-50 हज़ार रुपया खर्चा करके गया। धन हो बिगाड़ानंद, आपको स्वर्ग मिला होगा कि नरक मिला होगा, हमको तो ये पता नहीं है। ये कहानी है बातों को समझाने के लिए कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं संसार में, अभी भी है समाज में, कि जीते जी सबका काम तो बिगाड़ता ही बिगाड़ता, लेकिन मरने के बाद भी क्या करता है, मरते मरते भी सबको सता के जाता है, परेशान करके जाता है। सुधरने का वह नाम नहीं लेता है। सदगुरु कहते हैं कि हमारा जीना ऐसा हो कि सभी प्राणी हमको देख करके बिल्कुल खुश नज़र आवे, और मरना हमारा ऐसा हो कि मरने के बाद दुनिया से जाएंगे, दुनिया के लोग हमारे नाम पर आंसू बहावे। रोया इसीलिए जाता है, मरने के बाद जो रोते हैं उनके गुण को देख करके रोया जाता है। कोई देखे हैं कि दुर्गुणी व्यक्ति मर रहा है तो उतना लोग रोता है? नहीं रोता है। लेकिन एक गुणवान व्यक्ति समाज से उठ जाता है तो परिवार के लोग तो रोते ही रोते हैं, लेकिन समाज के लोग भी उससे कम नहीं रोता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि माया क्या है? मन का मोह है, मन की आसक्ति है। हमारा मन जहाँ जहाँ आसक्त हो जाता है, मन जहाँ जहाँ लग जाता है, वही क्या है? माया बन जाता है। माया कोई देहदारी प्राणी नहीं है, माया कोई स्त्री नहीं है, माया कोई पुरुष नहीं है। माया अगर है तो स्त्री के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री है, दोनों के लिए क्या है? माया है। लोग ने कहा कि महात्मा लोग, बहुत लोग ऐसे विद्वान लोग कहते हैं कि बैरागी महात्मा लोग नारी जाति का विरोध करते हैं। विरोध नहीं, बल्कि बैराग के लिए दोनों को दोनों में क्या करते हैं कि दोनों को दोनों में दोष दृष्टि जगाते हैं, ताकि दोनों से क्या रहे? अलग रहे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि माया महा ठगनी हम जानी। ये बहुत ठगने वाली है। कौन? मन का मोह। आज मन का मोह ही परेशान करता है। मन का मोह ने देखिए, श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो।